बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप देख रहे हैं नेचुरल हेल्थ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेजबान होम्यो डॉक्टर प्रोफेसर इरफान पाशा। नाज़रीन, हम सब खूबसूरत लगना चाहते हैं और हमारी खूबसूरती में आज के ज़माने में सबसे बड़ी रुकावट है हमारा जिस्म, जो दो तरह की बीमारियों में मुलव्वस हो सकता है। या तो हम बहुत दुबले पतले हो जाते हैं या फिर बहुत मोटे हो जाते हैं। तो मोटापा आज के दौर का बहुत बड़ा मसला बन गया है और लोग जानते हैं कि आप खूबसूरत लगना चाहते हैं और फार्मेसी कंपनीज भी जानती हैं जो अद्वियात बनाती हैं। आपको लूटने के लिए सारे इंतजाम हो चुके हैं। आप पतले होना चाहते हैं और आप जाते हैं डॉक्टर्स के पास, हजारों रुपए की फीसें भरते हैं, लेकिन खातिर का फायदा नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह अपना वेट कम कर सकते हैं। वेट लूज करना एक मुश्किल काम तो है, मगर इतना मुश्किल नहीं है कि जितना हमें बताया जाता है। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि फितरी और कुदरती तरीकों से हम अपना वेट कैसे कम कर सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो फिर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन है उसको दबाइए ताकि वो वीडियोस जो हम अपलोड कर रहे हैं आपके लिए वो मिले सबसे पहले आपको। Please subscribe to the Natural Health Official YouTube channel and hit on bell icon for daily updates. Thank you. नाज़रीन, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि मोटापा हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन चुका है। हमारी जो ज़िंदगी है वो अज़ाब बन जाती है। रोज़मर्रा के काम हम पूरी तरह से पूरी तवानाई के साथ नहीं कर सकते हैं। मोटापा दूर करने के लिए हम जो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं मार्केट में या डॉक्टर्स या हकीमों के पास, आप गौर कीजिएगा कि आम तौर पर वो ऐसी सस्पिशियस किस्म की मेडिसिन होती हैं जिस पे कुछ लिखा नहीं होता और आपको ऐसी चीज़ें बेची जाती हैं कि जिनके खाने से आपके गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, आपके जिगर पे उसके बुरे असरात पड़ते हैं। ख़ास तौर पर मोटापा कम करने से जो बड़ा मसला होता है वो गुर्दों को होता है। गुर्दे अपना काम करना छोड़ देते हैं और उसकी वजह से वक्ती तौर पर आपको लगता है कि आपका वेट कम हुआ है, लेकिन बहुत सारी दूसरी बीमारियां आपका इस्तेमाल करने के लिए तैयार खड़ी होती हैं। तो जैसे कि बाज़ दफ़ा होता है आप देसी तिब की तरफ रुझान होता है कि जी जो हकीम हैं मोटापा दूर करने के लिए जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि वहाँ पर भी अगर आपको अच्छी दवा मिल गई है तो वेल एंड गुड, लेकिन वहाँ पर भी हालात कुछ ऐसे ही पतले होते हैं। आपको बताते चलें कि मोटापा दूर करने वाली या मोटापा ख़त्म करने वाली जितनी भी मेडिसिन आप खाते हैं उनके मुज़िर असरात ये होते हैं कि आपको सर दर्द होता है, इसी तरह मतली और क़ै होती रहती है, चिड़चिड़ापन और घबराहट बहुत ज़्यादा रहती है तबीयत में, फिर भूख में मुस्तकिल तौर पे कमी हो जाती है। याद रखें कि भूख ना लगना कोई अच्छी बात नहीं है। एक सेहतमंद आदमी को वक्त पर भूख लगना और खाना खाने पर भूख ख़त्म हो जाना ये बहुत ज़रूरी है। जिगर की ख़राबी और गुर्दों की ख़राबी ये अक्सर पाई जाती है उन मरीज़ों के अंदर जो मोटापा कम करने वाली अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। पहली बात तो ये कि मोटापा कम करने वाली जितनी भी अद्वियात हैं कभी भी किसी मुस्तनद डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आप इन अद्वियात से बचना शुरू कर दें। इन अद्वियात के मुतबादल हमारे पास कुछ फितरी तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करें तो मोटापा ख़त्म हो सकता है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मोटापा दूर करने के लिए खाने में आप थोड़ा एतदाल बरतें, यानी एक ही नशिस्त में ढेर सारा खाना मत खाएं। खाना हमेशा थोड़ा खाएं और भूख रख कर खाएं। चाहे आप 4 घंटे के बाद दोबारा खा लें। एक ही रोटी के अगर आप 2 टुकड़े करें और एक टुकड़ा रोटी का खा लें, आधी रोटी खा लें और 2 घंटे के बाद आप वो आधी रोटी खाएं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो मैदा है उसके वो स्टफ़ नहीं होगा। अगर मैदा स्टफ़ हो जाए तो फिर हाजमा मुश्किल से होता है, ग़िज़ा ज़्यादा देर तक मैदे में रहती है, जिसकी वजह से आपको ओबेसिटी प्रॉब्लम हो जाता है। सो नाज़रीन, मोटापा कम करने के लिए एक तो ये कि आप एतदाल से खाना खाएं, मुरगन ग़िज़ाओं से परहेज़ करें और थोड़ी बहुत जो वर्जिश है ये बहुत लाजमी चीज़ है। हमारे आमतौर पे लोग कहते हैं कि मुरगन ग़िज़ाओं से क्या मुराद है, तो हर वो ग़िज़ा जिसके अंदर रोगन इस्तेमाल हो, यानी घी, तेल वगैरह वगैरह। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि घी मोटा करता है और तेल जो है ये हमारी बॉडी में जमता नहीं है, जिसकी वजह से हम मोटे नहीं होते।
मगर याद रखें किसी भी किस्म का तेल सिवाय उन चंद तेलों के जो मोटापा नहीं करते, जैसे कि जैतून का तेल है, सरसों का तेल है, इनमें अगर आप खाना बनाते हैं तो आपके अंदर मोटापा पैदा नहीं होता। लेकिन बकिया जितने भी तेल हैं, चाहे उसको लोग जो है वो कैनोला के नाम पर बेचें या जो है वो ऑलिव के नाम पर बेचें, यकीन करें कि ये सब जो ऑयल हैं ये सब के सब नुकसानदेह हैं। ऑयल से बचें, मुरगन खानों से बचें। आमतौर पे ख़वातीन कहती हैं खाने में तेल ना डाला जाए तो खाने का जायका नहीं बनता है। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि अगर आप तेल का एक ड्रॉप अपने हथेली पर डालें और ज़ुबान से चख कर देखें कि आपको कोई जायका महसूस होता है, तो आप ख़ुद बताएंगे कि तेल का कोई जायका महसूस नहीं होता है। तो जब तेल का अपना कोई जायका ही नहीं है तो खाने में तेल डालने से जायका कैसे बन सकता है। आप कम तेल इस्तेमाल करें, सरसों का तेल इस्तेमाल करें, जैतून का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल वो इस्तेमाल करें आप, तो आप देखेंगे कि वो कम डलता है और नुकसानदेह नहीं होता है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप स्मार्ट रहें तो वर्जिश को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, चाहे आप 20 मिनट वर्जिश करें या 40 मिनट वर्जिश करें, जितनी देर आप आसानी से कर सकते हैं। और खाना हमेशा भूख रख कर खाएँ। और बड़ी अहम बात आपको बताता चलूं कि मीठी चीज़ों से जितना बच सकते हैं आप बचिए। ख़ास तौर पर जो चीनी है ये हमारी ग़िज़ा का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। इससे मुस्तनद डॉक्टर या जो अच्छे और समझदार लोग हैं जो कि ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत में महारत रखते हैं, वो कहते हैं कि ये वाइट पॉइज़न है। और वाइट पॉइज़न जो है ये हमारी ग़िज़ा के अंदर बहुत ज़्यादा शामिल हो चुका है। बेकरी की हर आइटम में चीनी मौजूद है। इसी तरह हम बाज़ार से जो कुछ ख़रीदते हैं हम वो उसमें चीनी मौजूद होती है। हमारे जिस्म को जितनी चीनी चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में हम ले लेते हैं। जैसे आप रोटी खाते हैं तो उसमें भी चीनी होती है। इसी तरह से सादा तर्ज ज़िंदगी को अपनाएं और अपनी सोच को मुस्बत रखें। याद रखें कि जब आपकी सोच मनफी होगी तो आप टेंशन में रहेंगे, परेशान रहेंगे। परेशानी के आलम में आपके अंदर ऐसी सीक्रेशंस होंगी, ऐसे रतूबतें खारिज होती हैं जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देता है। आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो आप खुद ब खुद मोटे होते चले जाएंगे। इसी तरह से आप एक नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ जो बड़ा आजमूदा बहुत कारआमद है कि निहार मुँह सुबह की सैर के बाद आप लेमन ग्रास का कहवा बनाएं और उसमें आधा नींबू निचोड़ लें, फिर उसमें 1 चम्मच शहद डालकर पी लें। यकीन कीजिए कि आप 1 महीने के अंदर महसूस करेंगे कि बहुत सा वज़न आपका घट गया, मगर आपकी ताकत में और जिस्मानी कुव्वत में कोई कमी नहीं आई। इसी तरह से नाश्ता जो है वो आप इस तरह से करें कि 1 कप चाय का, और आप चाहें तो चोकर की बनी हुई रोटी यानी आटे की रोटी हो उसमें चोकर मिक्स कर लें, तो वो जो रोटी है उसका इस्तेमाल करें। इस तरह एक उबला हुआ अंडा, और चाहें तो अंडे की 2 सफ़ेदियाँ इस्तेमाल करें, जर्दी आप इस्तेमाल ना करें क्योंकि जर्दी जो है वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और आप फिर मोटापे की तरफ माइल हो जाएंगे। 11 बजे अगर आप चाहें तो 1 कप चाय इस्तेमाल करें, मगर उसके लिए कोशिश करें कि दूध वो इस्तेमाल करें जो क्रीम निकला हुआ दूध हो, या नमकीन लस्सी का 1 गिलास पी लें। दोपहर के खाने में आप कोशिश कीजिए उबली हुई सब्ज़ी, या अगर आपका कभी कभी दिल करे तो 100 ग्राम के करीब कीमा आप इस्तेमाल करें। इसी तरह जो मुर्ग की यखनी है वो 1 चपाती या 1.5 चपाती, जितनी आपको भूख हो उसके हिसाब से आप इस्तेमाल करें। हाँ, मगर एक चीज़ याद रखें कि ब्रायलर चिकन से परहेज़ करें। अगर आप ब्रायलर चिकन से परहेज़ करेंगे और देसी मुर्ग वो भी घर का पला हुआ इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, मगर ना बहुत बेहतर है कि आप मटन इस्तेमाल कर लें और कम मिकदार में इस्तेमाल कर लें। क्योंकि जो ब्रायलर चिकन है, नाज़रीन आपको बताते चलें कि ब्रायलर चिकन को बड़ा करने के लिए 40 दिन में चूज़े से मुर्गी बनाने के लिए इसको स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिसमें एक चूज़ा 40 से 45 दिनों में पूरी मुर्गी या मुर्गा बन जाता है। अब आप खुद सोचिए कि वो स्टीरॉयड जब आपकी बॉडी में जाएंगे तो आपको कैसे वो मोटा नहीं करेंगे। रात का खाना, इसमें वही उबली हुई सब्ज़ी, उसके साथ अगर आप चाहते हैं तो थोड़े से सिंगल प्लेट चावल उबले हुए और 1 चपाती आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि रात का खाना सोने से कम 2 घंटे पहले खा लीजिए, और उसके बाद कोई 15 मिनट की वॉक आप कम से कम ज़रूर कीजिए। इससे वो खाना आपका हज़म हो जाएगा और रात सोते हुए आपको नींद भी सुकून की आएगी, और खाना हज़म हो जाने की वजह से जो आपको नींद आएगी तो सुबह आप ताज़ा दम उठेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर आपको एक और नुस्खा बताता चलूँ कि 1 चमचा ताज़ा शहद, आधा चमचा लाइम जूस, 1 गिलास नीम गर्म पानी में मिलाकर निहार मुँह इस्तेमाल कीजिए। मगर याद रखिए कि जो शहद है वो खालिस होना चाहिए। यहाँ पर एक बड़ी तवज्जो तलब बात आपसे करता चलूँ
कि शहद आम तौर पर हमारे यहाँ जंगलात का बहुत कम मिलता है, और अगर मिलता है तो इतना महंगा कि हम लोग अफोर्ड नहीं करते। तो हमारे यहाँ फिर चीनी मिक्स करके शीरे को शहद के नाम पे बेचते हैं। अगर आपको जंगलात का शहद नहीं भी मिल रहा तो जो फार्मी शहद है, जो कि खुद गुड़ और चीनी और इस तरह की चीज़ों पर मक्खियों को बिठाकर तैयार किया जाता है, आप वो भी कर लें तो उसे शहद ही कहते हैं, क्योंकि वो मक्खी ही से निकला हुआ है। तो वो भी काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा दे सकता है। नाज़रीन, याद रखें कि मोटापा एकदम होता भी नहीं है और एकदम कभी ख़त्म भी नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपका मोटापा 15 या 20 दिनों में या 1 महीने में ख़त्म हो जाए, तो इसके लिए आप यकीनन डॉक्टर्स के पास जाएंगे, जो 1 महीने में 10-10 किलो वेट लूज़ कर देंगे आपका। मगर ये चीज़ आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगी। 4 से 5 किलो वज़न अगर आपका 1 से 1.5 महीने में कम हो रहा है तो इट इज़ क्वाइट नेचुरल। इसकी तरफ जाइए और जल्दी ना कीजिए। मगर याद रखिए कि मोटापा बहुत सी बीमारियों को दावत देता है, जैसे कि दिल का दौरा पड़ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से, इसी तरह ब्लड प्रेशर का मुस्तकिल मरीज़ बन जाना, शुगर का मरीज़ बन जाना। ये सारी बीमारियां हैं जो आपको आ लेती हैं, तो इससे बचिए। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगली किसी मुफीद वीडियो में इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को इस चैनल की दावत दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।